सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़ानी के बाद अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की किबरियाई को, उसकी वहदत को समझना, उस पर ईमान लाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तौहीद के बग़ैर आदमी दुनिया में न आखिरत में कामयाब हो सकता है। उसी की निस्बत पर इंशा अल्लाह तौहीद के उन्वान पर आज के सनद हासिल करने वाले पठान फारूक खान आपके सामने अपनी तकरीर पेश करेंगे। मैं आप हजरात को यह सुनाता चलूं कि ये तालिब इल्म सुबह में शाम में 1.5 घंटा मदरसे को आकर कुरान की तालीम हासिल करते थे। दिन भर पूरा स्कूल को जाकर दुनियावी तालीम हासिल करते थे। आज अल्लाह का करम, इनके माँ बाप की, इनके असातिज़ा की मेहनतों का ये नतीजा, बच्चा 7वीं क्लास इंडियन स्प्रिंग स्कूल में पढ़ रहा है और आज अल्लाह का करम ये हाफिज़ कुरान होकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। दीन और दुनिया आज जितनी अहम है उसकी निस्बत पर हमारा ये जो इदारा मज़ाहिरुल उलूम का मेहनत कर रहा है, उस मेहनत की जहाँ और कड़ियाँ हैं, उन्हीं कड़ियों में से एक सुनहरी कड़ी ये हाफिज़ कुरान फारूक खान है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप आएँ, तौहीद के उन्वान पर हमारे सामने बयान पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी अभी आपके सामने एक पूरी सूरत की तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली ज़मीन, अथाह समुंदर, ऊंचे पहाड़, बहते दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीज़ों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है। कायनात का निज़ाम बंदे टिके उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स और कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर डूबते हैं। तो बेसाख्ता है कहना पड़ता है कि इस अज़ीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी की ताउन की ज़रूरत नहीं, जो सारे जहान से बेनियाज है, किसी का एहसानमंद नहीं, और जो चाहता है करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अगर उसे रोकने वाला होता तो इस दुनिया का निज़ाम इस अच्छे ढंग से नहीं चलता। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। अगर वो दोनों में यानी जमीन आसमान में अल्लाह के अलावा कोई माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में 2 बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इरादे के कई सदर नहीं होते, तो
भला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बावकार मजलिस अपना कई सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या हमें लोग बेवकूफ ना कहेंगे? ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहां के कई सदर मानते हैं। कोई बाप बेटा और रूहुल कुदस का नजरिया तराशे हुए हैं और कई हजारों देवी और देवताओं को परमेश्वर का साजी बनाते हैं। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि लोग उन्हें बेवकूफ कहते हुए हिचकिचाते हैं। हजरात, इम्कान है कि दौरान तकरीर में इस हकीर सरापा तकसीर से कुछ गलतियां हो गई हो। मैं भी और इंसानों के तरह एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियां हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। आप हजरात से गुजारिश है कि मुझे मुतल्ली फरमाइए ताकि मैं कौन सी बातें गलत कही है माइंदा ऐसा ना करूं। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में तौहीद की निस्बत पर जो आयतें अल्लाह ने ज़िक्र फरमाई, उन आयतों की रोशनी में तालिब इल्म ने अपनी माफी ज़मीर को हमारे सामने रखा। तौहीद पर तादमे हयात अल्लाह हमें काइम व दाइम रखे।